बहुत ही अच्छे से दुनेरा में लोगों ने स्वागत किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस दिन का बहुत सबको इंतज़ार था, पेरेंट्स के अलावा गांव वाले जितने भी आज यहाँ पे स्वागत करना है, सबको इस दिन का इंतज़ार था। मैंने जुलाई 2023 में एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की थी फ्लाइंग ब्रांच में। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग 1.5 साल की थी। उसके बाद 6 महीने का मैंने वेपन कोर्स भी किया है। तो उसके बाद फाइनली 14 जून 2025 को मैं पास आउट हुई हूँ। ये बहुत ही प्राउड की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए और पेरेंट्स के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सबके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और मैं आने वाली जनरेशन को भी सिर्फ यही इंस्पिरेशन देना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में जाएं, क्योंकि पंजाब में वैसे भी सबसे कम रेशो अभी डिफेंस में देखा जाए तो पंजाब का ही है। तो हम लोगों को ये रेशो को जो है वो बढ़ाना है, ताकि हम भी यूपी हरियाणा के बराबर आ सके फौज में। और भी सेक्टर थे जाने की, डिफेंस को ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने बचपन से ही, जैसे पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन है, तो मैंने काफ़ी सारे जहाज यहाँ पे उड़ते हुए देखे थे। तो मुझे हमेशा से फ्लाइंग ब्रांच का ही शौक था। तो मैं इंडियन एयरफोर्स ही चूज़ करना चाहती थी, क्योंकि आर्मी में भी फ्लाइंग है लेकिन इतना एक्सपोजर नहीं है जितना एयरफोर्स में है। इसीलिए मैंने एयरफोर्स को चूज़ किया था। मुझे क्लास 8 से ही एयरफोर्स में जाने का शौक था। आपके प्रेरणा स्रोत हो रही एयरफोर्स में जाने के लिए? जब मैंने 8th या 9th में थी तो मैंने फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, अब स्कॉन लीडर है, स्कॉन लीडर अवनी चतुर्वेदी, मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे जब वो पहली बार 3 वुमेन ऑफिसर्स को जो है वो फाइटर्स जेट दिए गए थे। तो तभी से मैं चाहती थी कि मैं भी जो है वो एयरफोर्स में जाऊँ। और भी जैसा अलग अलग सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो डिफेंस में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपकी बोल सकती है? उनके लिए यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बार नहीं होता है तो आपको हार मान लेनी है, बार बार ट्राई करते रहना है। क्योंकि एसएसबी जो है वो ऐसी चीज़ है जो आप परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन रखेंगे तभी आप उसे कर पाएंगे। तो उसमें डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, उनको ट्राई करते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके पेरेंट्स को उनको पूरा सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे कभी भी लड़के से कम नहीं समझा है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है, कभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि मैं लड़का हूँ या लड़की। तो उनके पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो उनको फुल सपोर्ट दें तो वो बहुत जल्दी डिफेंस में आ सकते हैं। अचीवमेंट के लिए फैमिली के लिए क्या कहना चाहिए? फैमिली के लिए यही है कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है। शुरू से मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है। जो करना था कभी नहीं पूछा कि तू ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। 12th के बाद मैंने नॉन मेडिकल में 12th करके भी डिसाइड किया था कि मुझे बीए करनी है। तो सब कह रहे थे कि क्यों करनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं रोका और ना ही मेरे डिसीजन को क्वेश्चन किया कि तू क्यों ऐसा कर रही है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। उनको मेरे ऊपर विश्वास था, इसीलिए मैं ये सब कर पाई। मेरा पास का जैसे लाभ पड़ा था, क्या कहना चाहिए मेरा पास? दुनेरा भी काफ़ी सपोर्टिव रहा है। पहले मैं भंगूड़ी की रहने वाली हूँ, लेकिन 6th क्लास से हम दुनेरा आ गए थे। उसके बाद से काफ़ी सपोर्टिव रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया है और बराबर का सपोर्ट भंगूड़ी का भी रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी काम होता था, चाहे वो सरपंच से हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था, उन्होंने बिल्कुल टाइम पे करके दिया है। और दुनेरा में भी यही है कि जब भी कोई भी काम पड़ा है तो सभी ने बहुत हेल्प किया है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और ये मेरी बेटी रोही धीमान रोज़ पब्लिक स्कूल में पढ़ी है +2 तक, और उसके बाद इसने ग्रेजुएशन KMB में की है। मैं दुबई में काम करता था, मुझे ये नहीं पता था आज तक कि ये क्या कर रही है क्या नहीं है। मैंने तो सिर्फ पैसे दिए हैं, मेहनत इसकी है, और मैंने इसको कभी रोक टोक नहीं की है किसी भी फील्ड में। जो इसने बोला जो करना है, मैं इस पर विश्वास रखा, आज इसने वो विश्वास मेरे सामने ला खड़ा कर दिया है। और देखो, मुझे यही नहीं पता था कि कर क्या रही है ये, लेकिन इसने मुझे उस टाइम बताया जाके कि मैंने FCAT का टेस्ट क्लियर कर लिया। भरने के टाइम पे नहीं बताया, मुझे तब पता चला जब इसने FCAT का टेस्ट क्लियर कर लिया। SSB के लिए जाना था, उस टाइम में मुझे इसने बताया कि मैं SSB के लिए जाना। फिर भी ये अकेली गई, मैं फिर भी साथ में नहीं गया था, बोली मैं अकेली जाऊँगी। और ये लड़कों की तरह रही है शुरू से ही, और आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। और बाकी बच्चों के लिए मैं यही बोलता हूँ, पेरेंट्स के लिए मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि लड़कियों पर भी विश्वास रखें और लड़कियों को भी पढ़ाएं और इस मुकाम पर पहुंचाएं। देखो, ये आज बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है इसकी कि कहां तक पहुंच गई है, सीधे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनी है। इसलिए बाकी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बेटियों पे भी ऐसे विश्वास रखें जैसे लड़कों पे रखते हैं, और बेटियों को भी पढ़ाएं और आगे पहुँचने में मदद करें। फैमिली हिस्ट्री गई है डिफेंस के? हमारी फैमिली में कोई भी नहीं, फैमिली इसमें फौज में कोई है ही नहीं था। एक इसका भाई है, वो BSF में है, उसका अमित धीमान नाम उसका, बस वही है। तो बाकी हमारे इसके मामा हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। हमारी फैमिली में तो घोड़ी में कोई नहीं है, बस यही है, फर्स्ट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनी।